नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लेके आई हूँ जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट करते हैं। ये आपकी पीएस एंड एपीएस की जो है ये वैकेंसी है। मतलब एसए स्टेनो एमए से भी ऊपर की जॉब मानी जाती है पीए। मतलब कि अगर जो आपका ग्रेड सी वाले जो एमए में हैं, जब उनका प्रमोशन होता है, प्रमोशन काफ़ी आराम से आपके 5 से 7 साल लगते हैं, तब जाके वो पीएस बनते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी पीएस बन सकते हैं। कुछ ऐसी पोस्ट भी आती हैं और ये उन्हीं में से एक पोस्ट है। 16 अगस्त को अगर आप पहले देख रहे हैं, 16 अगस्त से पहले पहले तो वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, वरना आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 16 तारीख ही है। ओके, 18 से ही इसके फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं। इनकम टैक्स अपीलेटेड ट्रिब्यूनल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख सकते हैं। वैकेंसी ऐसी नहीं है कोई भी आपको लेके आ रही हो रैंडमली, साफ दिखा रहे हूँ। ठीक है, पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी आपका 22 एंड प्राइवेट सेक्रेटरी आपका 20। ठीक है, तो देखिए प्राइवेट सेक्रेटरी है एंड देन आपका पीएस है, देन आपका सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, उससे भी ऊपर आपकी जो पोस्ट है वो है। तो इन दोनों में ही आप देख सकते हैं क्या इसका वैकेंसी का लेवल रहने वाला है। तो पीएस की जो वैकेंसी है ये आपकी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। पहले देख सकते हैं पे स्केल आपको क्या मिलेगा, तो 47,000 आपका पे स्केल बनता है। बेसिकली आप ये देखिए कि पे लेवल 8 की जॉब है, पे लेवल 7 की जॉब है। अगर आप इसका कंपैरिजन करना चाहते हो तो ये देख सकते हैं कि एसएससी स्टेनो ग्रेड डी, जिसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट जो है वो सिलेक्शन वगैरह अपना लेते हैं, उनकी जो पे स्केल होती है वो 25,500 होती है, 25,000 के आसपास, और ये पे लेवल 4 की जॉब है। तो ये आपकी 7 की जॉब है, 8 की जॉब है। कुछ क्लियरिटी ऐसे कर देती हूँ कि जितना पे लेवल आपका बढ़ता जाता है उतना ही आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये पे लेवल 8 की है, ये 7 की है। ये 7 वाली जॉब को आप ऐसे समझ सकते हैं एमई ग्रेड सी, जिसके लिए हर कोई चाहता है एसएससी स्टेनो में, वो भी पे लेवल 7 की जॉब है और ये भी पे लेवल 7 की जॉब है। तो इसके अंदर जो सैलरी जो आपको देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपकी सैलरी जो ग्रॉस बनती है वो 85,000 की बन जाती है एंड इसके अंदर सैलरी है वो 1 लाख की बन जाती है। ठीक है, अब 1 लाख का ऐसा हो सकता है कि 95 की बन जाए, 98 की बन जाए, डिपेंड करता है, वरना आप अप्रॉक्स जो है वो इतना सोच के चल सकते हैं। और इसके अंदर तो आपको पता ही है 50,000 की सैलरी बनती है। क्लियर है, तो चलिए इसके अंदर वैकेंसी जो है यहाँ पे आपको 22 वैकेंसी देखने को मिल रही है एंड प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपको 20 वैकेंसी देखने को मिल रही है। वैकेंसी काफ़ी कम है, बट देखिए इसमें इतनी ही वैकेंसी आपको देखने को मिलती है टू बी ऑनेस्ट। एंड इस चीज़ को कंसिडर भी करो कि ऑल ओवर इंडिया होगा, वरना इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पे जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पे आती, देन आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी भी वहीं पे ही, इलाहाबाद में ही, उसके आसपास हाई कोर्ट। समझ पा रहे हैं? तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया का देख सकते हैं तो वैकेंसी आपको इतनी ही देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, आपकी स्पीड 120 होनी चाहिए। ये चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करो, 120 स्पीड, क्योंकि देखो पीएस और तुम्हें कोई पीएस बना रहा है, देन उसके बाद सीनियर आपका पीएस बना रहे हैं, तो उसके लिए आपकी वैकेंसी में आपका मेन तो होता है शॉर्ट हैंड कि आप इतना बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो 120 आपकी स्पीड होनी चाहिए। और वैसे भी जो पीएस और एपीएस वगैरह होती हैं, इन सब में जो वैकेंसी होती है वो इतनी, वैकेंसी कह रही हूँ, इतनी शॉर्ट हैंड जो होती है वो इतनी ही होती है। आपको कंप्यूटर आना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, कोई सफिशेंट ऐसा नहीं है। जॉइनिंग से पहले भी, कुछ टाइम पहले भी सीखोगे तब भी हो जाता है, वरना टेस्ट वगैरह अगर इसके अंदर इंक्लूडेड होगा तो सीख जाओगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सीखने में। और इसकी जो लास्ट एज है वो 35 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। कहाँ पे पहले इसके 3 स्टेजेस होने वाले हैं आपके, रिटन एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, तो 9 स्टेशंस पे कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें रिटन और स्किल दोनों ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू का उन्होंने नहीं लिखा है, मे बी वो स्पेसिफिक जगह वो खुद चूज़ करके बताएंगे। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, गुवाहाटी, लखनऊ, अहमदाबाद एंड हैदराबाद। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसको अंदर ऐसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसा आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। पहले आपका टेस्ट 1 होगा। ठीक है, ये वाला आपका टेस्ट होगा रिटन एग्जामिनेशन। पेपर 1 के अंदर आपकी इंग्लिश आएगी 100 मार्क्स की एंड इसके अंदर रीजनिंग एंड जीके आएगी 100 मार्क्स की। ठीक है, तो अगेन इसके अंदर मैथ्स नहीं है, तो आप इससे भी खुश हो सकते हैं कि आप ऑलरेडी मैथ्स नहीं पढ़ते हैं और यहाँ पे है भी नहीं है। एंड 100 मार्क्स जो है वो इसके लिए है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस वगैरह उन्होंने क्या लिखा हुआ है। देन अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, इन दोनों के ही क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ठीक है, इतना क्वालिफाई करोगे मार्क्स तब जाके स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट जो होगा वो आपके 100 मार्क्स का होगा, मार्क्स का होगा यहाँ पे। एंड आपकी 120 होनी चाहिए आपकी शॉर्ट हैंड
एंड टाइपिंग होनी चाहिए 45 एंड देन पर्सनल इंटरव्यू, फिर टोटल का जो होगा देन उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो बनती है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये होगा जो एग्ज़ाम होगा ना, ये सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट करवा दिया जाएगा, तो ये चीज़ बहुत क्लियर है, आपको अभी पता चल गई है, इंग्लिश में ही कंडक्ट होगा। तो हिंदी मीडियम से तो देखो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इन इंग्लिश ओनली ही लिखा है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो पहले देखिए आपको क्या करना है, ईच पेपर में, मतलब ईच पेपर का मतलब है, एक तो हो गया आपका इंग्लिश एंड दूसरा हो गया आपका जीके प्लस रीजनिंग। तो इसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा सेपरेटली और इसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा सेपरेटली, ठीक है। तो दोनों में ही अगर आप जनरल कैटेगरी से, दोनों में ही आपको 40% एंड देन 40% क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जब हम दोनों को मिला के देखें तो आपको दोनों को मिला के 50% क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ऐसे समझो 100 में से तुम्हें 40 सही करने होंगे, 40 सही करने होंगे स्किल टेस्ट में जाने के लिए। तो क्या सिर्फ 40 का ही टारगेट रखे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे जाके कट ऑफ भी तो बनेगी ना, उसका भी ध्यान रखना है। सेम आपका वैसे ही है, रीजनिंग और जीके में से 40, मेरे हिसाब से रीजनिंग के तो सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं यार, एक दो छोड़ के। इसमें आप क्वालिफाई, मतलब ये कहने का मतलब है कि आप रिटन बहुत आराम से क्वालिफाई कर लोगे। तो यहाँ लिखा है स्किल टेस्ट उन्हीं का इवेल्युएट होगा जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो रिटन एग्ज़ाम में लाए होंगे। तो रिटन एग्ज़ाम में जो पास होगा उसका नेक्स्ट ही आपका पार किया जाएगा, और शॉर्ट स्किल टेस्ट जो पास करेगा देन वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएगा। बहुत बेसिक सी बात है, बट मैंने कहा फिर भी एक बार हाईलाइट करके बता दूँ। ऑनलाइन मोड ही होगा एंड एज सच मैं आपको बता चुकी हूँ, 16 तारीख इसकी आखिरी डेट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ अगर स्टूडेंट ने गौर नहीं किया होगा, तो लास्ट डेट जो है आपकी ये 16 अगस्त है। तो 16 अगस्त से पहले पहले या 16 अगस्त को भी आप इसे भर सकते हैं, याद से भर देना अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो, ठीक है। फिर डिस्क्वालीफाइंग है, देन आपका नो, ठीक है। हम एंड पे आ चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन रहेगी, पोस्ट आपको पता ही है कितने ऊपर है, मैथ्स भी नहीं आ रही है। एक अकेला शॉर्ट हैंड का ही रीज़न हो सकता है, वरना जिनको शॉर्ट हैंड अच्छी खासी आती है वो तो इसे कर भी लेंगे, है ना। मुझे लगता है उनमें दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको इसके बाद सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड क्या आप इसे भरने वाले हैं या नहीं भरने वाले हैं। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, वहाँ पे कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो में नहीं कर पाती, तो मैं वहाँ कह देती हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप पिन कमेंट चेक कर सकते हैं, वहाँ से एंड ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो को लेंदे नहीं जाने देंगे। एंड नेक्स्ट कोई वैकेंसी होगी जो मैंने मिस कर दी है तो प्लीज़ आप मैसेज करके ज़रूर बता देना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।